गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो। ओके। तो सर, पी वाई क्यू कर रहे थे हम लोग। देखो, पी वाई क्यू का तो कोई एंड नहीं है ना? लेकिन हाँ, अभी चूंकि अब आपका एग्जाम नजदीक आ गया है तो एक बेसिक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रिपेयर किए थे इस साल के, वो आपको करवा दी। इस साल जितने भी पी वाई क्यू क्वेश्चंस हैं वो सब आपका करवा दी गए। तो आज इसको एंड कर देंगे। थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं तो उनको आज कंप्लीट करके इसको निपटा देंगे। फिर इसके आगे के क्वेश्चन ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। एग्जाम के बाद भी जब आपका अगला एग्जाम आएगा तो उससे पहले इसी सीरीज को आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो एक बार देख लेते हैं, पिछले क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो डिस्कस किए थे लास्ट टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। दिबांग रिवर ब्रिज इज द डैश longest bridge above water in India। दिबांग ब्रिज फर्स्ट लॉन्गेस्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? सॉरी। हाँ जी, बताइए। एशिया सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। अब देखिए, अब आ रहा होगा आवाज। अभी आ रहा होगा। एशिया सेकंड लार्जेस्ट। अब आ गया होगा। हाँ, तवांग में। ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ 2 बार, इस साल 2 बार पूछा गया। अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? बिल्कुल, 3। नाहरलगुन, गुमतो, भालुकपोंग। सबसे पुराना भालुकपोंग। इस पे भी क्वेश्चन बना है ना, उसकी भी बात करेंगे आज। तो 48 क्वेश्चन हो गए थे। ये लास्ट क्वेश्चन ये था। विच इज द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश? लार्जेस्ट तिब्बत में। विच इज द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश? मिशिंग, सोनम, मोना ओथ, मुखार हृदय, लिंगजिगिडवा, सोनम। ठीक है। तो 48 तक हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। 48 तक की बात हो चुकी थी, उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तेरा सर क्वेश्चन नंबर 49। एक तेरा क्वेश्चन नंबर 49। दिस इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश established way back on February 20, 1988।
देखो 20 फरवरी अरुणाचल के लिए बहुत खास रहा है, तो जो भी स्पेशल काम होते हैं इसी दिन किए जाते हैं ना। इट इज काइंड ऑफ एन ऑस्पिशियस डेट फॉर अरुणाचल प्रदेश। तो 20 फरवरी 1987 को सर स्टेटहुड बनता है, कंप्लीट स्टेट बनते हैं। उसी के अगली साल 20 फरवरी 1988 अरुणाचल प्रदेश का पहला न्यूज़पेपर लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो वो पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या था? इट वाज इको ऑफ अरुणाचल। ठीक है, दैट वाज द न्यूज़पेपर इको ऑफ अरुणाचल। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है? अभी ये डिपार्टमेंटल एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट न्यूज़पेपर। ठीक है ना। देखो डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो आपके जो मेन एग्जाम्स हैं उसमें रिपीट काफी होते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। डैश वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है, यानी अब आप ये समझ के चलो, अब आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि आने वाले एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। यही क्वेश्चन घूम फिर के रिपीट हो के आगे भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके अब हो चुके हैं कि इन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन फिर बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो जो फर्स्ट स्पीकर थे वो हम लोग तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ही वाज नोकमे नमाती, यूनानिमसली इलेक्शन हुआ था सर, किसी ने अपोज नहीं किया था, फर्स्ट स्पीकर। और अरुणाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली इनॉग्रेट किस दिन हुई थी? अगस्त 15 1975। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। और डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? पहले श्री पादी युबू जी थे, वो डेप्यूटी स्पीकर थे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पासीघाट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स इन अरुणाचल प्रदेश, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1862, 1911, 1972 या 1951? ट्राइब पे क्वेश्चन नहीं पूछता कि वो कौन सी ट्राइब का है, कोई भी पर्सन। ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। Pasighat, one of the oldest towns in Arunachal Pradesh, was established in 1862, 1911, 1972, 1951। देखो मैं पिछली 4 क्लासेस से जो बोलता हुआ आ रहा हूं आपको कि डिस्ट्रिक्ट्स की जो वेबसाइट है वहां से हर बार एक क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं। इसमें भी बनाया पासीघाट पे। ठीक है, पासीघाट कब बना था सर आपका? पासीघाट वॉज फॉर्म इन 1911। ठीक है, 1911। पासीघाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सियांग। ठीक है, पासीघाट किसका हेडक्वार्टर है सर? ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। ईस्ट सियांग कैसे बना था सर? पहले आपका सियांग बना था। ठीक है, जो 5 डिस्ट्रिक्ट बनी थी पहले, सियांग, सुबानसिरी, और आपका कामेंग। ठीक है, और ये तिरप, लोहित, इनमें से एक जो डिस्ट्रिक्ट था दैट वाज सियांग। तो यहाँ पर आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यानी जो यालुंग सांगपो रिवर है, वो इस एरिया में ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सियांग रिवर देखने को मिलती है, उसी से नाम पड़ गया आपका सियांग पूरे डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, where it is called Sangpo, transits down and flows through the entire length of the area until it descends down into the plains of Assam, जहां पर ये दिहांग और लोहित से मिलके क्या बनती है? ब्रह्मपुत्र बनती है। ठीक है, तो इसी सियांग से निकल के बना है ईस्ट सियांग, और ईस्ट सियांग का हेडक्वार्टर है आपका पासीघाट टाउन। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट टाउन भी कहलाता है। ठीक है ना। तो देखो यही जो छोटे छोटे फैक्ट है ना, यही उठ के चले आते हैं एग्जाम में। तो ओल्डेस्ट टाउन इन अरुणाचल प्रदेश हम किसको कह रहे हैं? पासीघाट को कह रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द गेटवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द गेटवे टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो इस तरह के जो टर्म्स है ना, ओल्डेस्ट टाउन, गेटवे टू अरुणाचल प्रदेश, इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज द गेटवे टू अरुणाचल प्रदेश, 4 ऑप्शन देगा, सियांग, रोइंग, दिस दैट, है ना। तो उसमें आपको टिक करना रहेगा पासीघाट। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में आदि ट्राइब से रिलेटेड देखा था, आदि विलेज काउंसिल को क्या कहते हैं? केबांग कहते हैं। ठीक है ना।
उसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे इनका जो फैमिली है, जो सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट होती है फैमिली, उसको क्या कहा जाता है? रुतुम। तो रुतुम वर्ड ध्यान रखना, आपका ईस्ट सियांग में एक फैमिली को कहते हैं, ठीक है? ईस्ट सियांग में फैमिली को क्या कहते हैं? रुतुम कहते हैं। तो ये आपका ईस्ट सियांग वाला एरिया है, ये लोअर सियांग है, ये वेस्ट सियांग है, ये सियांग है, और ये अपर सियांग है। पूरा ही पहले सियांग होता था, फिर बाद में इसकी फर्दर डिवीजन कर करके ये आपके सियांग से 2, 2, 4, 5 एरिया आपके डिस्ट्रिक्ट्स निकाले गए, ठीक है? तो इसमें 2, 3 टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखना। एक तो ओल्डेस्ट टाउन, दूसरा गेटवे टू अरुणाचल प्रदेश, तीसरा जो यहाँ पर फैमिली होता है उसे क्या कहते हैं? रुतुम कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी कुछ ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट कन्फर्ड द फर्स्ट अरुणाचल रत्न अवार्ड टू KAA राजा, बोमतो कामदक, पेमा खांडू, जेजोंग अपांग। बताइए। हाँ जी, 1911 ही है करेक्ट आंसर। 1911 में ही बना है। हाँ। ये भी क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है ना? तो अब एक चीज तो आपको आइडिया लग रही होगी क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। फर्स्ट अरुणाचल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? इट वाज गिवन टू बोमतो कामदक। तो बोमतो कामदक कामदक जी को दिया गया है। ही वाज अ डीएसपी, तो एक गैंग के साथ इनकाउंटर में उनकी जान गई थी, तो उसके बाद उन्हें 2016 में अरुणाचल रत्न अवार्ड दिया गया था। ये भी हमने बात करी थी कि अरुणाचल रत्न अवार्ड आपका कब से स्टार्ट हुए हैं? 2016 इंडिपेंडेंस डे से स्टार्ट हुए हैं। और किन किन लोगों को अरुणाचल रत्न मिला है? बॉब खातिंग जी को मिला है, ठीक है, और एक KAA राजा को मिला है। ये दो और अरुणाचल रत्न आपका दिए गए, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? हिंदी, इंग्लिश, निशी आदि। बताइए। ये तो सर बिल्कुल बहुत आसान सवाल है, मेजोरिटी लोग बता देंगे इसको, लेकिन कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, गलती करते हैं लोग। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है सर? इंग्लिश है, हिंदी नहीं है सर। ऑफिशियल लैंग्वेज अरुणाचल की इंग्लिश है। तो ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, इस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से ये मैंने क्लिपिंग ली है। कैपिटल ईटानगर, ये पॉपुलेशन, ये एरिया, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखो इसमें भी 25 लिखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश लिखा है ना? और भी जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उसकी भी लिस्ट है। तो अगर किसी को लग रहा है 26 डिस्ट्रिक्ट है, तो एक बार ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आप उनको इन्फॉर्म कर दे ना, अगर आपको लगता है। बाकी जो सरकारी डेटा है मैंने आपको बता दिया, 25 डिस्ट्रिक्ट। और ये वेबसाइट है, ये पूरा लिंक है जहां से मैंने ये आपका कंटेंट लिया है, ठीक है? सोर्स के तौर पे इसको उठा के आपके सामने रख दिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। देखो, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो डिबेट्स होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, उनको फेस करना ही बेटर रहता है, डिस्पाइट कि उनको इग्नोर करा जाए। मैं खुद कहता हूँ, अगर इसको रिलेटेड कोई डाउट है तो जरूर डिस्कस करें ना, इग्नोर करने से क्या मतलब है? मेरे को इग्नोरेंट नहीं बनाना है ना, आपको नॉलेजेबल बनाना है। विच अमंग द नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश? मानस, कंचनजंगा, बालफक्रम, मॉलिंग। अब बताओ सर, इससे आसान सवाल क्या होगा सर? सर कोई टफ सवाल है क्या ये? नहीं। देखो हम लोग पहले भी पढ़ के आए सर, 2 नेशनल पार्क है अपना, सॉरी ये टाइगर रिजर्व आ गया। ये टाइगर रिजर्व मैंने ऐड कर दिया, इसको चेंज कर दूंगा। एक तो टाइगर रिजर्व ये चेंज करना, एक वो फोटो चेंज करना, दो चीजें चेंज करके ये फाइनल PDF में भेज दूंगा, है ना? तो 2 नेशनल पार्क है आपका,
नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। नामदफा, मॉलिंग, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज मॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 55, हु वाज द लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? हाँ सर, ये आया थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। मतलब अभी तक हम लोग ये देख रहे थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो तो ठीक है सर, के ए राजा थे। उनके बाद फिर आर एन हल्दीपुर लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। लेकिन सवाल ये है लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे अरुणाचल के? एनीवन नो अबाउट इट? हाँ जी, ब्रेक बोन। हमारे स्टूडेंट्स इतने तगड़े हैं। ये आंसर क्यों दे रहे हैं? देखो, ये मतलब, अच्छा सेम, भैया 1979 मैंने न्यूज क्लिपिंग भी दिखाई थी। 1979 में जब प्रेसिडेंट रूल लगा था, तब के ए राजा नहीं थे। सीएम साहब ने इस्तीफा के ए राजा को नहीं दिया था। जो तोमो रिवाजी थे उस टाइम सीएम, उन्होंने इस्तीफा आर एन दलदीपुर को दिया था। तो यानी दो तो थे ही, के ए राजा और उनके पास आए थे, उसके बाद आए थे आर एन दलदीपुर, तो दो तो थे ही। तो ये सेम कैसे कह सकते हो आप? सेम नहीं थे सर, चेंज हो गए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज शिवा स्वरूप। किसी ने बताया, किसी ने कहा, तुक्का लग गया, बहुत बढ़िया। शिवा स्वरूप। तो देखो, सबसे पहले तो आपका के ए राजा रहे, फिर उसके बाद आ रहे हल्दीपुर, फिर एच एस दुबे, फिर थंजावेलु राजेश्वर, या टी राजेश्वर, या टीवी राजेश्वर कह लो, एंड द लास्ट वाज शिवा स्वरूप। शिवा स्वरूप वाज एलजी टिल 20 फरवरी 1987, और इस दिन फिर आपका गवर्नर पोजीशन बन गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन खत्म हो गई थी, और वो पोजीशन कन्वर्ट हो गई थी गवर्नर की पोजीशन में। और पहले गवर्नर कौन बन गए थे? श्री भीष्म नारायण सिंह। फर्स्ट गवर्नर भी पूछ चुका है कई बार। तो श्री भीष्म नारायण सिंह वाज द फर्स्ट गवर्नर। क्रोनोलॉजी को समझो सर, ठीक है ना? तो आपका ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे भैया, के ए राजा खुद इतने रिटायर्ड आदमी थे, तो 75 से 87 तक 12 साल उनसे काम करवाओगे आप? ठीक है ना? तो वो 79 तक रहे, फिर 79 से 81, फिर वो चलता रहा। मेन इन्हीं का नाम ध्यान रखना, के ए राजा, और दूसरा शिवा स्वरूप, फर्स्ट एंड लास्ट। प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते हैं, प्रेजेंट में गवर्नर होते हैं। ठीक है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन खत्म हो गई, 5 ही लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उसके बाद अब ये पोजीशन किसकी क्रिएट हो गई? गवर्नर की। देखो, ये मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, शायद कुछ लोग नए आए हैं। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? 1972 में अरुणाचल प्रदेश बना था यूनियन टेरिटरी। उस टाइम प्रदेश काउंसिल क्रिएट की गई थी। फिर 1975 में यही प्रदेश काउंसिल को बना दिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये जो प्रदेश काउंसिल थी और ये यूनियन टेरिटरी थी, तो इसको कंट्रोल कौन करते थे? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे यूनियन टेरिटरी अरुणाचल में कौन बैठते थे? चीफ कमिश्नर। ठीक है, और वो चीफ कमिश्नर कौन थे? के ए राजा। फिर जब 1975 में अरुणाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, तो जो चीफ कमिश्नर थे वो क्या बन गए सर? लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो बन गए लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये पोजीशन कंटिन्यू रही। 1978 में पहले इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। फिर 1987 में अरुणाचल बिकेम कंप्लीट स्टेट। यूनियन टेरिटरी से क्या बन गया? कंप्लीट स्टेट बन गया। तो स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है, स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह कौन होता है? स्टेट होता। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह कौन बन गए? गवर्नर बन गए। ठीक है ना? तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, अब कौन है? गवर्नर है। केटी पटनायक जी इज द करेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। गवर्नर का जॉब पीरियड ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। गवर्नर कंप्लीटली वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये क्लियर रखना, गवर्नर वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक गवर्नर रहेगा।
वैसे तो जनरली 5 साल का रहता है, जनरली 5 साल का रहता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो 2 साल में ही गवर्नर को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने को बोल सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नर को लेके इतना वो हल्ला नहीं रहता है, वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट पे रहता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये अब ध्यान रहेगा, कई लोग मेरे ख्याल से अगर आ जाता तो कई लोग निपट जाते कि ए राजा खुशी खुशी में लगाए आते, फिर बाद में आके गम मनाते। तो लास्ट बार शिवा स्वरूप। चलिए, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। दिस रिवर अज्यूम्स द नेम ऑफ तवांग चू। चू का मतलब होता है वाटर। चू का मतलब क्या होता है, वाटर। तिब्बतन भाषा में या अरुणाचल में जो लोकल भाषा है उसमें आपका चू को क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। हो सकता है चू ही प्रोनाउंस करते हो। तो दिस रिवर अज्यूम्स द नेम ऑफ तवांग चू। हाँ जी। नाम का शू, करेक्ट आंसर इज नाम का शू। ए, ए लगाना चाह रहे हैं क्या। इसके बारे में एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिली मुझे। तो जहां जहां भी इसके बारे में पढ़ा वहां पर नाम का शू का ही नाम है। इट टेक्स द नेम तवांग शू। ठीक है। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मानस, मानस की ट्रिब्यूटरी है। और जब ये यही आपका, ये आपकी जो रिवर है तो तिब्बत भूटान इंडिया के बॉर्डर के आसपास ओरिजिनेट करती है, फिर बाद में ये आके न्यामजांग शू में भी मर्ज हो जाती है। ठीक है ना। तो हाँ, ये कुछ एक्चुअली ये क्वेश्चन अजीब नहीं है, इसके रिलेटेड डिटेल्स काफी कम है। ज्यादा इसके रिलेटेड डिटेल्स मुझे मिली नहीं, जो मैक्सिमम डिटेल मिली वो यही थी कि दिस रिवर टेक्स द नेम तवांगशु। है ना। चलो जी, इसको ऐसे ही मान के फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ। फर्स्ट थ्रू ट्रेन वाज रन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अरुणाचल प्रदेश। हिंट दे देता हूँ, इट वाज स्टार्टेड ऑन 20 फरवरी। 20 फरवरी को पहली ट्रेन चली थी दिल्ली से अरुणाचल। ईयर आपको बताना है, 2015, 2012, 2016, 2010, 2010। मैंने कहा ना 20 फरवरी को काफी सारे काम होते हैं, मतलब सारे बड़े बड़े काम 20 फरवरी को होते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। ये अभी हाल फिलहाल में चली है। ये चेंज कर दूंगा मैं, इट इज 2015। ठीक है। 2015। हिस्ट्री वाज क्रिएटेड ऑन 7 अप्रैल 2014। ठीक है। सबसे पहले तो एक पैसेंजर ट्रेन चलाएगी नाहरलगुन तक की। ठीक है। फिर उसके बाद 20 फरवरी 2015 को एक पहली एसी एक्सप्रेस ट्रेन नाहरलगुन और दिल्ली के बीच चलाएगी। ठीक है, 2 ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली को कनेक्ट कर दिया, न्यू दिल्ली वाज कनेक्टेड टू नाहरलगुन। एक तो ये, और दूसरा एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई गई बिटवीन नाहरलगुन एक गुवाहाटी। ठीक है। एक नाहरलगुन और गुवाहाटी, इनको कनेक्ट करते हुए एक ट्रेन चलाई गई। और एक ट्रेन आपका दिल्ली और नाहरलगुन को कनेक्ट करते हुए चलाई गई ऑन 2015। तो इस पे सवाल आपका बन गया। इससे पहले अरुणाचल में सिर्फ 1.26 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन बिछी हुई थी, 1.26 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन। और इकलौता स्टेशन जो था वो था भालुकपुंग इन द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। ये जो ये लाइन लिखी है ना, बिफोर दिस अरुणाचल हैड ओनली 1.26 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन इनसाइड इट्स बॉर्डर with the only station being Bhalukpung in the East Kameng district। तो ये जो चीज है इस पे भी सवाल बन चुका है। ठीक है। पहला स्टेशन या ओनली स्टेशन पहले अरुणाचल का कौन सा था, उस पे भी सवाल आपके एग्जाम में बन चुका है। तो क्वेश्चन इसी पे बनते हैं।
जो भी फैक्चुअल जानकारी होता है उसी पे बनते हैं। और एक चीज और, ये वैसे चांसेस कम है बट शायद पूछ ले, ईटानगर हैज बिकम द सेकंड स्टेट कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट में तो गुवाहाटी भी आता है, तो गुवाहाटी के बाद दूसरी स्टेट कैपिटल ईटानगर बन गई है टू हैव ब्रॉड गेज रेल कनेक्टिविटी। ब्रॉड गेज क्या होता है? ब्रॉड गेज आपका क्या होता है, जैसे ये दो रेलवे लाइंस होती है ना, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे गेज कहा जाता है। तो अगर ये 1 मीटर से ज्यादा है तो ये ब्रॉड गेज है, अगर ये 1 मीटर है तो ये आपका मीटर गेज है, और अगर ये 1 मीटर से कम है, लेस देन 1 मीटर है, तो इसे कहेंगे नैरो गेज। हाँ जी, एक्चुअली ये मैंने पीआईबी से उठाया तो उन्होंने गड़बड़ लिख दिया इसको। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ये पीआईबी से उठाया ना। ये पूरा कंटेंट मेरा बनाया नहीं, ये भारत सरकार की वेबसाइट पीआईबी का है। तो उनसे गड़बड़ हुई है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। भालुकपोंग वेस्ट कामेंग में आता है। हाँ, गुवाहाटी इज कैपिटल ऑफ आसाम। एक्चुअली आसाम की कैपिटल क्या है सर आपका? दिसपुर है ना, और दिसपुर इज अ पार्ट ऑफ गुवाहाटी। ये दिसपुर जो है, आसाम की जो कैपिटल है दिसपुर, वो गुवाहाटी का ही एक हिस्सा है। ठीक है ना, मान लो ये गुवाहाटी है, गुवाहाटी, ठीक है, इसमें एक हिस्सा है दिसपुर, और दिसपुर इज द कैपिटल। दिसपुर इज द कैपिटल। ये इसी तरह की बात है कि जैसे अगर आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली, तो दिल्ली तो सर लगभग लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना है। दिल्ली लगभग लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना है। इसमें एक एरिया है न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के अंडर एक एरिया आता है न्यू दिल्ली। ओल्ड दिल्ली इसके बाहर आता है। ठीक है, ओल्ड दिल्ली इसके बाहर आता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, ये सब इसके बाहर है। दिल्ली के ही अंदर एक एरिया है न्यू दिल्ली, दैट इज द कैपिटल, दैट इज द कैपिटल। तो कई बार आप दिल्ली को भी कैपिटल बोल देते हो, कई बार आप नई दिल्ली को भी कैपिटल बोल देते हो, बट एक्चुअल में कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इसी तरह से गुवाहाटी है। ठीक है, ये पूरा गुवाहाटी है, इसी का एक हिस्सा है दिसपुर। ठीक है, तो ये कैपिटल है सर। तो कई बार लोग गुवाहाटी को भी कैपिटल बोल देते हैं, बट हाँ एक्चुअल में कैपिटल क्या है? दिसपुर है, बट दिसपुर इज अ पार्ट ऑफ गुवाहाटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट? कोई डाउट तो नहीं आता? अब इसी दिल्ली में जब आप ये नोएडा, गुड़गांव ये जोड़ देते हो तो वो बन जाता है एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट क्यों करना है? मैं तो इसका पीडीएफ जब दे रहा हूं तो स्क्रीनशॉट क्यों करना है? ठीक है, तो पहली ट्रेन आपका कब चली है सर? 2015 में चली है। देखो आपका इस साल के एग्जाम का अगर मैं ट्रेंड दूं, इस साल के जो एग्जाम हुए हैं, तो 8 से 10 क्वेश्चन अरुणाचल जीके से आए थे। तो इस बार भी एक्सेप्टेड है कि मतलब एक्सपेक्टेड है 8 से 10 क्वेश्चन अरुणाचल जीके से आए। इसीलिए ये जो लास्ट मोमेंट है इसमें आपका मैं अरुणाचल जीके में ज्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी स्टेट से इक्का दुक्का अगर आया तो आया, बट उसका कोई श्योरिटी नहीं है, वो रेयरली पूछ लेते हैं अदर स्टेट से, कभी कभी आ जाता है। बाकी हाँ, अरुणाचल जीके से आएगा ये तो तय है। और 5 क्वेश्चन तो मैं मान के चल रहा हूँ मिनिमम आएगा ही आएगा, और अभी का जो पैटर्न चल रहा है तो उसके हिसाब से 8 से 10 क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है ना? चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 58। मेचुका लिटरली ट्रांसलेट्स। मेचुका का मतलब क्या है सर? मेचुका का मतलब क्या है?
गुवाहाटी तक फर्स्ट 2014 में क्या? हाँ, मेडिसिनल वाटर ऑफ स्नो, मेचुका का मतलब है। ये भी देखो, वही आप वेबसाइट पे जाओगे जब मेचुका की, ठीक है, तो वो लोअर दिबांग वैली वाले एरिया में, तो वहां पर आपको ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं मिल जाएगा। नहीं तो 2000 गुवाहाटी तक फर्स्ट 2014 में ये मतलब आगे पूरी बात तो बोलो। तो मेचुका इज मेड ऑफ थ्री वर्ड्स। मेन मतलब मेडिसिनल, चू मतलब वही मैंने बताया वाटर, और खा मतलब आइस, ठीक है। तो मेडिसिनल वाटर ऑफ स्नो, ये सब आपका वही हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उसी से उठा उठा के क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, मेहाउ लेक, ठीक है। देखो मेहाउ लेक, नेहरू वन उद्यान, एक लोअर दिबांग, पहले पैसेंजर चली ना, मैं इंटरसिटी की, मैंने 2015 में जो ट्रेन का नाम लिया है वो इंटरसिटी का नाम लिया है, लोअर दिबांग वैली, ठीक है। लोअर दिबांग वैली, ये डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट जरूर देख लेना, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन बने। मेहाउ लेक 2 बार पूछ लिया गया, 1 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर। दूसरा, नेहरू वन उद्यान पे भी क्वेश्चन बना है, ठीक है ना, तो और भी बन सकते हैं। तो लोअर दिबांग वैली और वेस्ट कामेंग, इन दो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट जरूर अच्छे से देख के जाएं। तो मेहाउ लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? लोअर सुबनसिरी, लोअर दिबांग वैली। हाँ जी, सब मतलब वही तिब्बतन लैंग्वेज से ही ये बने। तो इट इज लोअर दिबांग वैली, ये पहले भी एक बार आ चुका है। अच्छा, तो उसके अलावा मेहाउ लेक के अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, लाइक सैली लेक है, ग्लो लेक है, नूरानंग लेक है, सांगेस्टा लेक है, गोरीचेन लेक है, बांगचांग लेक है, सेला लेक है, गंगा लेक है, तो उनका भी मैंने यहाँ पर डिटेल ऐड कर दिया है। ये सब वैसे ऑलरेडी अपना अरुणाचल जीके के पीडीएफ में था, वहीं से उठा के इसको मैंने यहाँ पर पुट अप कर दिया है, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ एडवेंचर एंड म्यूजिक इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? ये भी देखो वेबसाइट से उठाया वो सवाल है। हाँ जी, ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ एडवेंचर एंड म्यूजिक इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? हाँ, बहुत बढ़िया, दाम्बुक, दाम्बुक में है। दाम्बुक लेकिन किस में आता है ये तो बताओ। दाम्बुक ऑप्शन नहीं है ना, तो दाम्बुक की जगह आप क्या बताओगे? बिल्कुल लोअर दिबांग वैली, तो लोअर दिबांग वैली से काफी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, लोअर दिबांग वैली, ठीक है। तो ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ एडवेंचर एंड म्यूजिक लोअर दिबांग वैली दाम्बुक में होता है, दाम्बुक, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ऑर्किड रिसर्च सेंटर, वो जो ऑर्किड सेंचुरी है दैट इज डिफरेंट, ये है ऑर्किड रिसर्च सेंटर, सॉरी, ऑर्किड रिसर्च सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, किस एरिया में? तिप्पी, सिप्पा, तिस्सा, सिस्सा। हाँ, ये तो सर मेजोरिटी जनता इसको बता देगी, ऑर्किड रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। इट इज लोकेटेड इन तिप्पी, और तिप्पी कहाँ पर है? वेस्ट कामेंग। ज्यादातर जो लोकेशन है या तो आपका लोअर दिबांग वैली या वेस्ट कामेंग की पूछा जा रहा है, तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट अच्छे से देख के चले आना एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट लोअर दिबांग वैली और वेस्ट कामेंग इनको अच्छे से देख के चले आना। तो तिप्पी ऑर्किड सेंटर इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। पी नोबिनजोमो इज एसोसिएटेड विद विच गेम? कराटे, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रोइंग। पी नोबिनजोमो इज एसोसिएटेड विद विच गेम? कराटे, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या रोइंग? हाँ जी, बिल्कुल सर। नोबिनजोमो अभी तो इंस्पेक्टर पुलिस में चले गए हैं। पंचा नोबिनजोमो इज एन इंडियन कराटे प्लेयर
ठीक है, अभी वो डीएसपी के पोजीशन पे चांगलांग में उनकी पोस्टिंग है, ठीक है। ही इज आल्सो द फर्स्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू हैव वॉन अ कराटे मेडल इन द कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप। कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने क्या जीता है, कराटे मेडल भी जीता है, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखिएगा, पी नोबिन जोमो का नाम। तो देखो ये आपका 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो हमने कवर कर दिए, और 2022 में आपका जो कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके कुछ दो चार क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कवर कर दिए, ठीक है। मेन चीज था इस साल जो पैटर्न रहा आपका अरुणाचल जी के, वो आपसे डिस्कस करने का, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हुए आ रहे हैं वो डिस्कस करने का। मेनली उसी के लिए ये आपका क्लास मैंने अरेंज की थी। अब आप पिछले और एग्जाम्स के भी पीवाईक्यू लगाओगे तो यू विल नोटिस एक सेंस ऑफ रिपीटेशन आपको फील होगा, है ना। एक अगर ये 60 सवाल कंटिन्यूस आपने कर लिए अलोंग विद द ऑल द फैक्ट्स दैट आई हैव गिवन टू यू, तो आप बाकी अब जो भी अरुणाचल जीके के क्वेश्चंस लगाओगे तो आप उसमें कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है। अभी इतना ही क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किया था ना। कल, हाँ कल फिर मैं इवनिंग में हम छुट्टी रखेंगे क्योंकि परसों आपका एग्जाम है, तो अब सिर्फ क्लास ही नहीं करते रहना है। अब कल का दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कल के दिन खास तौर से कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, अब जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और थोड़ा सा माइंड को शांत रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो आप क्या करते हैं, अपना पेशेंस खोने लगते हैं। तो पेशेंस नहीं खोना है, कल के एग्जाम के लिए बिल्कुल काम करना अपने आप को, ताकि परसों अच्छे से पेपर आप अटेम्प्ट कर सके हो। करंट अफेयर्स का पीडीएफ मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा 9990784642, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ तक सर अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने कलीग्स के साथ उसे शेयर कर देंगे, ठीक है ना। किसी और का भी कोई अगर कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। मैथ क्लास आपका 9 बजे होगा, ठीक है सर। तो अभी बिल्कुल कूल माइंड से जाना है, चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। बाकी नंबर तो है, कोई भी डाउट होने से बात कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो डू लेट मी नो, है ना। तो मेरा इस बार मेन फोकस था अरुणाचल जी के, क्योंकि हर साल हर एग्जाम में इस साल 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये अच्छा वेटेज कवर कर रहा है। तो अपना पर्पस था आप एक अच्छी तैयारी के साथ अच्छा कॉन्फिडेंस लेके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। चलिए, तो इसको दो चार जो एरर हैं उनको एडिट करके पीडीएफ फाइनल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज रात तक, ठीक है। तो आप जितना भी हमारा फ्री ग्रुप है सब पर ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो आगे के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट पीएससी का व्हाट्सएप पे चैनल भी बना रखा है। तो अब जो आप लोगों से आगे जो कांटेक्ट हुआ करेगा हमारा, जो भी लाइव क्लासेस का लिंक वगैरह वो चैनल पे अपलोड कर दिया करेंगे। अभी क्या हो रहा है, जैसे 200 प्लस हमारे पास ग्रुप्स हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, कई बार कोई ग्रुप मिस भी हो जाता है। तो वो चैनल पे आप कनेक्ट रहोगे तो सारी जानकारी वहां पर आपको अवेलेबल होती रहेगी, ठीक है ना। चलिए फिर सर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।